जान लेना वर्ड आसान नहीं है। लाइक जानवरों की जान लेना आसान पहले होगा भाई कि हम आसान तो कभी नहीं रहता है जान लेना, पर हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं कि कहीं हमारा ही सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है तो हम चूज़ कर रहे हैं कि हमको अगर जीना है तो हमें ये करना पड़ेगा। तब से स्टार्ट हुआ ये। पर अब फिर हम इतने हैबिचुअल हो गए और हमने उसको छोड़ना ऐसे समझा जैसे कि हमारी एक रोज़मर्रा का कोई दैनिक जीवन का हिस्सा छूट रहा है। तो फिर हम उसको कंटिन्यूसली रखते गए, पर हम ये इग्नोर करते गए कि वो हार्मफुल है। ये कि भाई जीवन है किसी का, हम जीवन भूल रहे हैं। हम किसी का जीवन नहीं भूल रहे हैं, हम जीवन भूल रहे हैं। जीवन बहुत कीमती चीज़ होता है, ये हम सब पर्सनली जानते हैं कि अगर मैं खुद हर्ट होती हूँ, मुझे कितना भारीपन लगता है। नॉर्मल हम लोग बातों में ही इतने हर्ट हो जाते हैं, और फिर जब हम किसी को मारते पीटते हैं तब वो शारीरिक रूप से जिस तरीके से हर्ट होता है वो मानसिक रूप से भी होता है। और फिर जिस तरीके से हम जानलेवा तरीके से हमला करते हैं उसमें भी हम कितने हर्ट होते हैं। हमने न्याय व्यवस्था हमारे लिए बना दी है। करोड़ों पशु, लाखों करोड़ों पशु जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते स्पीसीज़ की, भाई वो हम लोग खा रहे हैं। और कई को तो हम इस दरिंदगी से खाते हैं जो ज़िंदा होते हैं, और हम उनको रखकर कुछ ऐसे डिशेज़ तैयार कर कर उनको चबा जाते हैं। ये हमारे जैसे कि अभी हम जानते हैं कि डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है, एंजाइटी कितनी बढ़ रही है, इंसान का कन्फ्यूज़न कितना बढ़ रहा है, प्रदूषण हम कितना बढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें साथ में हम नहीं देख पा रहे हैं कि हम कुछ गलत कुछ कर रहे हैं। मीनवाइल हम कितने हिंसक हो चुके हैं कि हमारे आसपास का वातावरण भी हमसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमें सामने दिख रहा है सब कुछ। मतलब हम अगर कितना अंदर अपने पहले तो गंदा नहीं, मतलब हम कितना हार्मफुल चीज़ें कर रहे हैं खुद के साथ और दूसरों के साथ। लाइक हम अगर इस तरीके की हिंसा करेंगे तो आगे जो भी हम करेंगे वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा, हमारे रिश्तों में इफ़ेक्ट करेगा, हमारे काम पर इफ़ेक्ट करेगा, हमारे दिमाग पर, हमारी मानसिक स्थिति पर। और ये जो हम ब्रांडेड बन जाते हैं, हम अपनी रईसियत दिखाते हैं, हम बताते हैं कि हम कितने वेल मेंटेन्ड लोग हैं। एक पहनावे को लेकर, बातों को लेकर लहिजा होता है हमारा, और हमारी चॉइसेस जो होती हैं कई ब्रांडेड हो चुकी होती हैं, जिनसे हम दिखाना चाहते हैं कि हम सभ्य हैं और हम स्टाइलिश हैं, और हम मतलब पर्सनैलिटी पूरी हमारी डेवलप्ड है इस तरीके से, परफेक्ट है, मतलब कि परफेक्ट। तो वो परफेक्टनेस उस जानवर पन्ने को छुपा नहीं सकती है, बिकॉज़ आप अंदर से कैसे हैं वो आपके कुछ बाहर के काम दिखा देते हैं। और ये जो जानवरों की जान खाना है ये आसानी से दिखाता है, क्योंकि हिंसा मतलब क्या, मतलब हम हमारे बच्चे को कितना प्यार करते हैं कि बेटा गंदी बात नहीं बोलते हैं, गंदा मम्मी को कभी मार रहे हैं बच्चे तो बेटा ऐसा नहीं करते हैं। कोई किसी बड़े से किसी से भी गलत बोल रहा है, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं। और ये किसी को हर्ट नहीं करते हैं, किसी को ऐसा नहीं करते, किसी को वैसा नहीं करते हैं। फिर हम इसमें आ जाते हैं कि जो हम जानवरों को हर्ट कर रहे हैं हम उसको नॉर्मलाइज़ कर देते हैं। हम बता देते हैं कि ठीक है उनके वहाँ पर चलता है, ठीक है उनके यहाँ पर यह होता है, ठीक है वो अपने स्वास्थ्य के लिए खाता है, ठीक है वो उनका कल्चर ही ऐसा है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? किसी का कल्चर, किसी का कुछ नहीं हो सकता। जान जान होती है। अगर आप आपकी जान की परवाह कर रहे हैं, मीनवाइल उसकी जान की भी परवाह करना पड़ेगा आपको, बिकॉज यू आर, आप आपको पसंद करते हो, आपकी जान पसंद करते हो। भाई आप खुद को ज़िंदा देखना चाहते हो तो आपको उसको ज़िंदा देखना पड़ेगा कि जान जान होती है। वो भी एक प्रोसेस के थ्रू जन्मा है, आप भी एक प्रोसेस के थ्रू जन्मे हो। और जैसा आपका जीवन है, आपको कोई अगर ज़बरदस्ती मारने की पीटने की कोशिश करेगा तो उसको सज़ा मिलती है, वो अपराधी होता है। तो आप कैसे किसी का जीवन खाकर निरपराधी रहकर वो शान से जीने की सोच सकते हैं? हम जानवरों को जिस तरीके से मनोरंजन के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, उनके शरीर पर नोकदार धारदार हथियारों से चुभोते हैं, जस्ट कि हमें लगता है कि वाओ, जो अग्रेशन उसमें आता है। फिर वो क्या करता है, क्योंकि अग्रेशन में फिर दर्द जब होता है तो वो उसे सिखाया गया है कि दर्द आए तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तो वो करता है।
और हम खुश होते हैं चिल्ला चिल्लाकर पूरे में, वाह 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 वाह। और फिर ऐसा भी अगर कहें कि कुछ लोग कहें कि भाई घोड़े दौड़ रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो फिर उनको नहीं करेंगे तो फिर क्या, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारे पास प्रश्न, हमारे पास तर्क कुतर्क बहुत आते हैं, पर करके कितने लोग देखते हैं ऐसा। एक इंसान के साथ रहकर हम जितना पीसफुली फील करते हैं, जितना हम प्यार अनुभव करते हैं, उतना से ज़्यादा हम जानवर के साथ रहकर करते हैं। उस दिन मैं जा रही थी तो रात में, मतलब मैं स्पीड में जा रही थी साइकिल से, तो वो एक डॉगी था, वो भी सॉरी दिन में जा रही थी, रात में तो वो अलग सीन था, बट दिन का बताती हूँ। एक दिन रनिंग का कल ही परसों में था, मैं आ रही थी, मतलब स्लोली मैं वॉक करके जा रही थी, मतलब रनिंग कर रहे थे, तो फिर एकदम से मैं कर रही थी और वो साइड से आया था तो वो चौंक गए एकदम से। और मैं भी डरती हूँ एक्चुअली, क्योंकि वो उनकी आदत रहती है हमेशा कुछ अग्रेसिव, थोड़ा सा भौंकना या फिर कुछ एकदम, वो भी डर जाते हैं और अपन भी डर जाते, तो वो उसका एक से रिएक्शन कि भाई ये भी ऐसी है तो मुझे ऐसा कुछ मतलब कुछ करेगी, मतलब रिएक्शन। अब मैं क्या करूँ, मैं खुद शौक लूँ, हम दोनों की हालत सेम सेम, और मैं खुद मतलब वो चिल्ला रहा मुझ पर, मैं कह रही क्या, मैंने कहा यार क्या तो मैं भी उसको तरह चिल्लाने लगी, तो वो ज़्यादा शांत हो गया और वो चला गया। मतलब हम दोनों ही सेम हैं, मतलब मैं भी उससे डर रही हूँ, वो भी मुझसे डर रहा है। भाई यार अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं ऐसे क्रॉस में, तो दोनों की हालत सेम थी। तो मतलब कैसे हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर जानवर को मार रहे हैं, हम देख रहे हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह खेलते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने कबूतरों को लड़ते हुए पहली बार देखा था। मैंने कभी कबूतर को लड़ते हुए नहीं देखा, पर मैंने देखा कि वो किस तरीके से झगड़ रहे हैं। दो कबूतर थे जो आपस में बिल्कुल वैसे झगड़ रहे थे जैसे हम भाई बहन झगड़ते हैं। मैंने कबूतर को पहली बार देखा था उस दिन झगड़ते हुए। अक्सर मैंने और जानवरों को देखा हुआ है, पर मैंने कभी उनको नहीं देखा था। तो मतलब कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कल ही अब मैं जब देखा, मैंने कल मुझे एक और नई चीज़ देखने को मिली थी, लाइक जैसे हम जो पेट एनिमल्स हमारे घर पर रहते हैं वो वाले, और हमारे जो लोकल रहते हैं जैसे डॉग जो हैं, जो सड़कों वाले रहते हैं, और जो हमारे घर पर रहते हैं, अंतर है। जो घर वाला था वो दबाने की कोशिश कर रहा था सड़क वाले को, और वो दब भी रहा था। भाई वो इतना नीचे झुक गया था बिल्कुल कि अब तो वो मतलब कि हाँ झुक गया और भाग रहा है। वो उस घर जो पला हुआ है उसने पीछा नहीं छोड़ा, और वो उसका मालिक चिल्ला रहा है पीछे से रुक जाओ करके, पर नहीं भाई वो जा रहा है, उसको मतलब टॉर्चर नहीं, मतलब उसको परेशान कर रहा है। मतलब वो उसके अंदर है कि भाई मैं तो अच्छा हूँ। उस खास अच्छा था भी वो, मतलब उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसे लुचुर पुचुर, मतलब जैसी कमज़ोर हमें जो हमारे सड़क पर जो रहते हैं उनकी दिखती है। तो मैं काफ़ी देर तक देखती रही। हालांकि वो जब पहले वो था जो सड़क वाला ही था, वो भी पूरे मैदान में दौड़ दौड़ कर खेल रहा था। फिर उसके बाद में वो चला गया था। फिर एक और जो मालिक लेकर आया था उसका, फिर वो आया, वो भी बहुत खेल रहा था। मालिक उनके पन्नी वन्नी बीन कर इकट्ठा कर रहे थे, और वो था तो एक बोतल लेकर पूरे में कूद फान मचा रहा था, सुन नहीं रहा था, रख नहीं रहा था उसको। वो फिर वो परेशान करने लगा था। इतना ही भेद हम में भी है, सड़क के जानवर में और हम में। और फिर जब सब कुछ ऐसा ही है, जब हम भी थोड़े अच्छे हो जाते हैं और वो सड़क पर जो रह रहा है उसमें और हम में थोड़ा हम फ़र्क देखने लगते हैं। और वो भी यही कर रहा था कि वो खुद घर में रह रहा था और वो सड़क वाले में वो भी फ़र्क कर रहा था। तो हम कितने सेम हैं, और फिर हम ये करते हैं कि भाई जानवर तो जानवर है। और मेरा फ्रेंड बोलता है कि भाई मैं इस तरीके से नहीं खाता धर्म के नाम पर बोलकर, कि मैं बोलूँ भगवान के नाम पर चढ़ावा चढ़ता है तो मैं खा रहा हूँ। मैं कोई सी परंपरा के ऐसे नाम पे नहीं खाता, मैं बस खाता हूँ क्योंकि मैं खाता हूँ, मुझे पसंद है। और ऐसे शब्द जब उन लोगों से सुनने को मिलते हैं जो फेस से क्यूट होते हैं, जो केयर कर्स टाइप के होते हैं कि भाई हाँ परवाह करते हैं लोगों की। और ये बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाली चीज़ होती है कि हम अपने ही परिवार में
किसी के चोट लग जाने पर कितना दुखी होते हैं, और किसी का और परिवार है और हम उसको तोड़ने में और जान लेना बहुत बड़ी बात होती है। हम अभी हैबिचुअल हो चुके हैं इसके कि भाई कहाँ कहीं इतना एक्सीडेंट हो गया तो सरकार मुआवजा दे देती है कि लो ले लिया। क्या हम सच में जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी में वो जो मुआवजा दिया गया सरकार के द्वारा वो काफ़ी है जान की कीमत के लिए? वो कभी काफ़ी नहीं हो सकता, हम सब लोग जानते हैं। तो अगर इंसान की तो हम कीमत लगा भी लेते हैं, पर जानवर को तो हम बिल्कुल बेच ही देते हैं। उसकी हर चीज़ को ज़िंदा रहेगा तब तक वो यूज़फुल उससे चीज़ें निकाली जा सकती हैं, हम निकाल लेते हैं। फिर अगर उसका हाल थोड़ा सा कमज़ोर वाला हो गया तो हम उसे बेच रहे हैं मांस के लिए, मंडियाँ लग रही हैं उसकी। ये बिल्कुल सीधा हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई इन फ्यूचर हमारे साथ भी यही होने वाला है, बिकॉज़ हमें भी कई ऐसे रहे हैं, हम भी जानते हैं कि इंसानों को बेचा जाता है। अब हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं और हम वो बात हमसे छुपी हुई है कि या फिर हम बचे हुए हैं। ये हमें पता है कि किस तरीके से तस्करियाँ होती हैं इंसानों की भी, मज़दूर बाहर भेजे हैं। हम जानते हैं गुलामी के दौर पर कितने मज़दूर भर कर भेजे गए हैं और अभी भी भेजे जाते हैं। बस बात ये है कि वो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम थोड़े से इंसानों के प्रति तो इतने हिंसक नहीं हैं। तो अब हम इससे ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं अगर जानवरों के प्रति हम और हिंसक होंगे तो इंसान की हालत क्या होने वाली है आगे। फिर हम में से कोई पागल निकलेगा जो इंसानों को भी इस तरीके से टॉर्चर कर रहा होगा। तो कहना बस यही है कि मतलब हम लोग देख रहे हैं। मेरा तो बस मुझे यही है कि हम अगर खुद का पेन फील करते हैं तो उनका करना चाहिए, बिकॉज़ वी आर ह्यूमन्स, हम पत्थर नहीं हैं। हम पेन फील करते हैं और हमें पता है अगर वो भी हमारी तरह हंसता खेलता रोता है तो वो भी पेन फील करता है। तो ये तो नहीं करना चाहिए अगर हम इंसान हैं तो। और अगर हम जानवर हैं तो हमें सड़क पर रहना चाहिए, जंगलों में रहना चाहिए, नालियों में रहना चाहिए, जिस तरीके से जानवर रह रहा है, ना कि हमें आलीशान मकानों में, घरों में, गलियों में रहना चाहिए। नहीं, हमें छोड़ देना चाहिए वो, हमें दर बदर यूँ ही भटकते रहना चाहिए। सोचिएगा, बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा।